प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तृतीय भाग से 5वें पाठ जिसका नाम कंटकेनैव कंटकम को पढ़ रहे हैं। अर्थात कांटे से कांटे को निकाला जाता है, इसका अर्थ है। तो यह कहानी कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व अर्थात तुरंत बुद्धि से उससे निकला जा सकता है। तो आओ इस पाठ को पढ़ें। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कश्चित मैंने कोई, चंचलो नाम व्याधः आसीत, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन सह मैंने वह, पक्षी मृग आदि नाम पशु पक्षियों को पकड़कर, ग्रहणेन पकड़कर, स्वीयाम अपनी, जीविकाम आजीविका, निर्वाहयति इसमें चलाता था। एकदा एक बार सह वने वह वन में जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह यदा चंचलः, यदा मैंने जब, चंचलः चंचल, वनम गतवान वन में गया, तदा सह, तदा मैंने तब, सह यहाँ पर सह का अर्थ है उसने, दृष्टवान देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, तेन उस विस्तारिते जाले फैलाए गए जाल में, दुर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र एक बाघ, बद्ध आसेत फंस गया था। सो अचिंतत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, दौड़ जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते मैंने तुम्हारा, कल्याणम कल्याण या भला, भवतु हो, यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम माम मैंने मुझे, मोचिष्यसि छुड़ाओगे, तरही तो, अहम मैं, त्वाम तुझे, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा या हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब स व्याधः उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बही बाहर, निसार्यत बाहर निकाल दिया। आगे व्याघ्रः क्लांतः आसीत, बाघ क्लांतः मैंने थका हुआ, आसीत था, बाघ थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासुः अहम, अहम मैंने मैं, पिपासुः प्यासा हूँ, नद्यः जलम आनीय, नदी से जल लेकर, मम पिपासाम समय, मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, व्याघ्र बाघ ने, जलम पीत्वा जल पीकर, पुनः फिर, व्याधम शिकारी को, अवदत कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि, अस्मि मैंने मैं हूँ, बुभुक्षितो भूखा, कि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अब, अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम मैंने मैं, त्वाम तुझे, खादिष्यामि खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, उक्तवान मैंने कहा, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते, मैंने तेरे लिए, त्वत् मैंने तुम्हारे, कृत्य मैंने लिए, कि तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मैंने तुमने, मिथ्या मैंने झूठ, भणितम मैंने कहा है कि तुमने झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। अब आगे देखिए। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताये किम अपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताये भूख के लिए कुछ भी अकार्य अर्थात गलत नहीं होता।
सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः मैंने सभी, स्वार्थम स्वार्थ, समीहते चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा। एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, तथा मलमूत्र आदि विसृज्य निवर्तन्ते करके निवृत्त होते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समेते, वास्तव में सभी स्वार्थ चाहते हैं। अब आगे देखिए। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा। मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य अस्माकं हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः फिर कुठारे ही, कुल्हाड़ियों से, परहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं से भी, छेदनम कुर्वन्ति काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। आगे। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे पास में ही, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्रीगुल्मानाम, बद्री मैंने बेर, गुलमाना झाड़ियाँ, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे मैंने पीछे, नीलिनाम छुपी हुई, एताम वार्ताम यह बात, शृणोति स्म सुन रही थी। सा उसने, सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर कथयति कहा। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, उसने कहा। अह मातृस्वसः, अरे मौसी, मातृस्वसः का अर्थ होता है मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम परंतु एषः यह, माम एव मुझे ही, खादितुम खाना इच्छति चाहता है। तद अनंतरम उसके बाद, सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम नवेद्यत, उसने लोमड़ी को निखिलाम सारी, कथाम मैंने कहानी, नवेद्यत बताई। आगे। लोमशिका चंचलम कथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, अच्छा। त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ को कहा। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धः फंस गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम, यह मैं प्रत्यक्षम सामने ही, द्रष्टुमिच्छामि देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः, बाघ ने, तद वृत्तांतम, उस वृत्तांत को या उस घटना को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले, उस जाले में, प्राविशत प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद करके, दर्शया दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह मैंने उसने, तथैव वैसा ही, समाचरत आचरण किया। अनारतम कूर्दनेन सह, अनारतम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रांतः वह थक गया, अभवत यानी कि थकान में आ गया या थक गया। जाले बद्धः, जाल में फंसा हुआ। स व्याघ्रः, वह व्याघ्र, वह बाघ। क्लांतः सन, थक कर, निसहाय भूत्वा, निसहाय हो करके, तत्र अपतत, वहीं गिर पड़ा। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ को बोला। सत्यम त्वया भणितम,
तुमने सत्य ही कहा है। सर्वः स्वार्थम समहीयते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो, मैथ बाय सचिन कौशिककर, इस पर आप जो है मैथ के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे हम अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरत लिखत के एक पद में उत्तर लिखें। व्याधस्य नाम किम आसीत्, शिकारी का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा चंचलः। ख, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? उत्तर होगा इसका जाले। ग, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किस लिए अकार्यम न भवति अर्थात गलत कार्य नहीं होता, क्षुधार्ताय भूख को शांत करने के लिए। घ, बद्रीगुल्मानां पृष्ठे का नीलिना असित, बद्रीगुल्मानां बेर की झाड़ियों के पीछे का नीलिना असित कौन छुपी हुई थी? तो इसका उत्तर होगा लोमशिका अर्थात लोमड़ी। अंग, सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? इसका उत्तर होगा स्वार्थम, स्वार्थ अर्थात अपना हित। च, निस्सहायो व्याघ्र किम अयाचत, तो निसहाय बेसहारा होकर के बाघ ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, इसका उत्तर होगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। प्रश्न संख्या 2, संस्कृतेन उत्तरत के इनको संस्कृत में लिखें। क, चंचलेन वने किम कृतम, इसका उत्तर होगा चंचलेन वने जालम प्रसारितम, के चंचल ने वन में जाल फैलाया। ख, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत, के जल पीने से उसकी प्यास शांत हुई। ग, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल पी करके बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत अहम बुभुक्षितः अस्मि अतः त्वाम खादिष्यामि, मैं भूखा हूँ इसलिए तुम्हें खाऊंगा। घ, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वसः मौसी, यह किसको संबोधित किया? इसका उत्तर होगा चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, उसने मौसी शब्द जो है ये लोमड़ी को कहा। अंग, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? अंग, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्त, कि वो जाल में फंसे हुए बाघ को देख करके खुश होकर के गृहं प्रत्यावर्त, घर वापस चला गया। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कह काम या कम काम प्रति कथयति, कि ये नीचे लिखे जो वाक्य है ये कौन किसको कहता है? यथा इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो ये वाक्य व्याघ्र है, बाघ किसको कहता है? व्याधम, शिकारी को। क, कल्याणम भवतु ते, कि तुम्हारा कल्याण हो, तो ये व्याघ्र है, किसको कहता है? व्याधम, इनके बाघ शिकारी को कहता है। ख, जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, तो ये वाक्य कौन किसको कहता है? यहाँ पर जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, तो इसमें आएगा नदी, और किसको कहता है? व्याधम, बाघ को। यहाँ जो वृक्षः दिया हुआ था ये गलत था, यहाँ पर नदी आएगा और ये व्याधम शिकारी को कहती है। ग, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, तो यहाँ इसमें व्याध है और ये किसको कहता है? व्याघ्रम, बाघ को। घ, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये बात वृक्षः किसको कहते हैं? व्याधम, शिकारी को। अंगय, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, ये बात कौन किसको कहता है? यहाँ पर आएगा लोमशिका, ये लोमड़ी कहती है किसको? व्याघ्रम, बाघ को। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरत, के जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। क, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, तो यहाँ पर जालात इसको रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है, इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द किम शब्द का पंचमी का एक वचन आएगा कस्मात, और बाद में प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ख, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत,
तो यहाँ वृक्षम को अंडरलाइन किया है। यहाँ पर किम शब्द का द्वितीय का एक वचन आएगा कम। ग व्याघ्रः लोम शिकायै निखिलाम कथाम नवेद्यत। लोम शिकायै ये स्त्रीलिंग पद है, चतुर्थी एक वचन। तो यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन होगा कस्मै। घ मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। वृक्षाणाम यहाँ पर ये षष्ठी का बहुवचन है, तो किम शब्द का षष्ठी का पुल्लिंग में बहुवचन होगा केशाम। अंगय व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशम्यत। तो यहाँ पर नद्यः ये षष्ठी का एक वचन है, नदी शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग में कस्यः ऐसा शब्द बन जाएगा और बाद में प्रश्न चिन्ह। प्रश्न संख्या 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। कि मंजूषा से शब्दों को चुन करके कहानी को पूरा कीजिए। तो ये शब्द दिए इन्होंने वृद्धः कृतवान अकस्मात् दृष्ट्वा मोचितुम साटहासम क्षुद्रः तरहि स्वकई कर्तनम। तो अब ये खाली स्थान भरेंगे। तो एकस्मिन् वने एकः, यहाँ पर आ जाएगा वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। स एकदा व्याघ्रन् विस्तारिते जाले बद्ध अभवत् सह बहुप्रयासम। यहाँ पर आ जाएगा कृतवान किंतु जालात् मुक्तः न अभवत्। खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसमें आएगा अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धम व्याघ्रम, यहाँ पर आ जाएगा दृष्ट्वा सह तम अवदत् अहो भवान जाले बद्धः अहम त्वाम। यहाँ पर आ जाएगा मोचेतुम अर्थात छुड़ाना इच्छामि चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः, यहाँ पर आ जाएगा साहटासम के उसकी बात सुन करके व्याघ्र बाघ जो है ना साहटासम हंसने लगा। अवदत्त बोला अरे तुम क्षुद्रः छोटे से जीवः, यहाँ खालिस्तान में क्षुद्रः आएगा। जीवः मम सहायम करिष्यसि कि तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यहाँ खालिस्तान में आएगा तरही मैंने तो अहम त्वाम न हनिष्यामि कि यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मुष्कः, यहाँ पर आ जाएगा खालिस्तान में स्व की यही। लघुदंतई कि चूहे ने अपने छोटे दांतों से तत्जालम उस जाल को कर्तनम खालिस्तान में कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान के काट करके बाघ को बाहर किया। प्रश्न संख्या 6, यथा निर्देशम उत्तरत के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क सह लोमशिका यही सर्वाम कथाम नवेदित। तो इसमें अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, तो यहाँ पर इसमें विशेषण पद बताना है, तो ये आएगा सर्वाम। ख अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम कि यहाँ पर जो अहम जो है वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा व्याधाये शिकारी के लिए। ग सर्वः स्वार्थम समीहते अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम कि जो कर्तृपद है कर्ता पद है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें होगा सर्वम या सर्वः। घ सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति। तो इसमें निर्देश के अनुसार लिखना है वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत कि एक अव्यय पद चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर इसमें है सहसा। अंगय का वार्ता मामपि विज्ञापया अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत कि एक तो इसमें क्रियापद अर्थात धातु बतानी है, फिर उसका परिचय भी लिखना है। तो यहाँ पर इसमें विज्ञापया इति क्रियापदम ये धातु रूप है। तो ये बना कैसे है, इसमें वी उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। प्रश्न संख्या 7 अ भाग को देखिए। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थान निपुर्यत के उदाहरण के अनुसार खाली स्थान भरें। तो यहाँ इसमें ये शब्द रूप दिए हुए हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में इनको भरना है। यथा मातृ शब्द है, ये प्रथमा माता मातरौ मात्र है, तो आगे इन्होंने स्वश्री दिया है। तो यहाँ पर इसमें बन जाएगा स्वसा, द्विवचन में स्वसारौ और बहुवचन में स्वसारः।
आगे मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति का मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, तो स्वश्री शब्द उसके भी तृतीय विभक्ति के रूप लिखने हैं तो वो बनेंगे स्वस्रा, स के पैर में आ जाएगा, फिर स्वश्री भ्याम द्विवचन में और स्वश्री भी ये बहुवचन में रूप हो जाएंगे। आगे स्वश्री सप्तमी का रूप इन्होंने दे दिया, स्वसरी, स्वस्रोह, स्वश्रीषु। तो यहाँ पर मातृ शब्द का सप्तमी के जो रूप लिखने हैं वो मातृ, मात्रोह और मातृषु। आगे स्वश्री षष्ठी के रूप दे रखे इन्होंने, स्वसुह, स्वस्रोह, स्वश्रीणाम। तो मातृ शब्द के षष्ठी के रूप आपको लिखने हैं मातुः, मात्रोह, मातृणाम। यहाँ पर मातृणाम में दीर्घ है। आ भाग को देखिए, धातुम प्रत्यम च लिखत के धातु और प्रत्यय लिखिए। यथा गंतुम, ये गंतुम कैसे बना है, इसमें गम धातु और तुमन प्रत्यय। तो इसी प्रकार और शब्द ये आपको जो दिए हुए हैं धातु पद ये बताने हैं। द्रष्टुम, तो इसमें दृश्य धातु और तुमन प्रत्यय। कर्णीय है, कर्णीय में क्री धातु और अनियर प्रत्यय। पातुम, इसमें पा धातु और तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष रहता है। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, कत्वा प्रत्यय क्या है आधा, यहाँ पर कृत्वा क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार हमने ये 5वां पाठ पूरा किया, इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य पूरा किया। अब आगे हम इसका पाठ 6 करेंगे। वीडियो को आप देखते रहिए।